कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल में दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन आनंद, शांति और भक्ति से परिपूर्ण हो। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का दिन अत्यंत ही पुण्यदायी है, क्योंकि आज हम मनाने जा रहे हैं वरुथिनी एकादशी, एक ऐसी पावन तिथि जो जीवन के कष्टों को हर कर सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है या कथा का श्रवण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे चैनल पर वरुथिनी एकादशी की कथा पोस्ट कर दी गई है। आप सभी भक्तजन कथा का रसपान जरूर कीजिएगा। आज हम प्रवेश करेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 12 में, जहां एक ब्राह्मण और एक साधारण सी छिपकली के बीच का अद्भुत संवाद हमें धर्म और कर्म का गहरा ज्ञान देता है। हे प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी भी छोटे से छोटे पुण्य कार्य को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साधारण सा जल दान भी जीवन बदलने की शक्ति रखता है। तो आइए अपने मन को शांत करके भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति और श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, जय श्री गणेश। पिछले अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने सभी विषयों को वैशाख मास महात्म्य में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद सुनाया था। आज इस अध्याय में ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास सुनेंगे। जो भी मनुष्य रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी प्राचीन इतिहास को सुनते हैं, वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निःसंदेह छूट जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले। एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख महीने में अत्यधिक प्यासे और लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को पानी नहीं पिलाते, वह पशु के रूप में निचली योनि में अर्थात पक्षी की योनि में जन्म लेता है। इस संबंध में पुरानी कहानी और एक ब्राह्मण और एक घरेलू छिपकली के बीच एक बहुत ही अद्भुत संवाद कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के परिवार में हेमांग नाम का एक राजा था। वह ब्राह्मणों का हितैषी था। वह अत्यंत दानी था। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। जितनी भी पृथ्वी में कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं और जितने आकाश में तारे हैं, उसने उतनी गायें दान में दे दी थी। राजा ने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशा से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गांव, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। हे राजन, क्योंकि उसने सोचा कि जल तो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिल जाता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। उन्होंने ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तुओं को दान करने से पुण्य फल मिलता है और यह ठीक भी है। वह राजा अंगों से वंचित ब्राह्मणों, गरीब ब्राह्मणों और आजीविका के साधनों से वंचित लोगों की पूजा करता था। वह उन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता था जो वेदों के अच्छे जानकार थे, सत्य के ज्ञाता थे
और जो ब्रह्म की व्याख्या करते थे उनकी पूजा कभी भी नहीं करता था। राजा कहता था कि सभी लोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूजा करेंगे, उन्हें भरपूर उपहार देंगे। असहाय लोगों की सहायता फिर कौन करेगा? बिना विद्या वाले ब्राह्मण, उन विकलांगों जिनके हाथ पैर नहीं हैं और जो गरीब हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? इसीलिए वे सहानुभूति के पात्र हैं। ऐसा सोचकर उसने अपनी इच्छा से कुछ धन अयोग्य व्यक्तियों को अपने गुरु की सहमति के बिना ही अर्पित कर दिया। इस महापाप के कारण राजा 3 जन्मों में चातक पक्षी, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुत्ता बन गया। बाद में उनका जन्म मिथिला के श्रुतकीर्ति नामक राजा के घर में छिपकली के रूप में हुआ। उस राजा का नाम श्रुति कीर्ति था और वह मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे के चौखट के ऊपर कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करती थी। हे राजन, वह 87 वर्ष तक इसी प्रकार वहां पड़ा रहा। एक बार वेदों में पारंगत श्रुतदेव नामक एक उत्कृष्ट ऋषि दोपहर के समय विदेह के राजा के निवास पर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत उठे और मधुपर्क तथा स्वागत सत्कार में दी गई अन्य वस्तुओं से उनका आदर सत्कार किया। मधुपर्क आदि से पूजन करके उनके चरण धोने लगा और जिस जल से उनके चरण धोए थे उस जल को अपने मस्तक पर छिड़का। सौभाग्यवश घरेलू छिपकली पर भी कुछ बूंदें उसकी चली गई। छिपकली को तुरंत ही पिछले जन्म की याद आ गई। पूर्व कर्मों को याद करके वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने उस ब्राह्मण से जो उस निवास स्थान पर आया था चिल्लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। निचले स्तर के प्राणी की आवाज सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। उसने पूछा, हे छिपकली, तुम कहां से रो रही हो? किस कर्म ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है? क्या आप देवता हैं, सामान्य मनुष्य हैं, राजा हैं या ब्राह्मण हैं? मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तुम कहो तो सही, मैं आज ही तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऋषि की ऐसी बातें सुनकर छिपकली रूप में राजा हिमांग श्रुतदेव से बोला, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ हूँ। मैं वेदों और धर्म ग्रंथों का विशेषज्ञ था। जितने भी पृथ्वी में कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं अथवा आकाश में जितने तारे हैं, मैंने उतनी ही गाय दान में दी थी। सभी यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न किए गए। मैंने सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य किए, जैसे कि झीलें, कुएं खोदना आदि। धर्मार्थ उपहार दिए गए और वैशाख महीने के लिए निर्धारित अनुष्ठान किए गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं उच्च पद के बदले कष्ट उठाने के लिए इस दयनीय स्थिति में पड़ गया हूँ। 3 बार मेरा जन्म चतक पक्षी के रूप में और 1 बार गिद्ध के रूप में हुआ है। हे ब्राह्मण, इससे पहले मैं 7 बार कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका था। आपके चरण धोने के बाद जैसे ही इस राजा ने जल अपने ऊपर छिड़का तो संयोगवश कुछ बूंदें मुझ पर गिर गईं, जिससे मुझे पिछले जन्मों की याद आ गई। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुझे अभी घरेलू छिपकली के रूप में 28 जन्म और लेने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भाग्य द्वारा नियुक्त किया गया है। मैं इसी बात से बेहद डरता हूँ। मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता। मेरी यह दशा कैसे हुई? कृपया मुझे पूरी तरह से समझाइए। ऐसा कहने पर उस ऋषि ने अपनी पूर्ण ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बताऊंगा। आपके द्वारा वैशाख माह में जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जल नहीं अर्पित किया गया। चूंकि पानी आसानी से उपलब्ध है, आपने निर्णय लिया कि यह बेकार है। अपनी अज्ञानता के कारण ग्रीष्म ऋतु में भी तुम्हारे द्वारा यात्रियों तथा ब्राह्मणों को जल नहीं दिया गया। इसके अलावा आपने
योग्य लोगों की उपेक्षा करके अयोग्य व्यक्तियों को धर्मार्थ उपहार दिए। जलती हुई आग को छोड़कर कोई राख पर भी हवन करता है क्या? धधकती आग को छोड़कर राख पर कभी भी आहुति नहीं दी जाती। एक पेड़ के अलग अलग रंग हो सकते हैं, इसमें मीठी सुगंध आदि हो सकती है, लेकिन यदि यह कांटों से भरा हुआ है तो कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। उत्कृष्ट वृक्षों में पीपल को सहारा लेने योग्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लंगड़े और विकलांग जैसे असहाय व्यक्ति केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं हैं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता यह विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, इसीलिए वे ही सदा पूज्य हैं। वहां भी जो ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान से संपन्न हैं, वे हमेशा विष्णु के सबसे पसंदीदा होते हैं। हे राजन, विष्णु भी पूर्ण ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा सदैव प्रिय होते हैं, इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति ही पूजनीय है। उत्कृष्ट आचरण वाले व्यक्तियों का तिरस्कार करने से यहाँ और उसके बाद भी दुख ही होता है। महापुरुषों की सेवा ही जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण बनती है। भले ही करोड़ों अंधे लोग एक साथ मिल भी जाएं, वे चीजों को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे वे वास्तव में मौजूद होती हैं। इसी प्रकार 10,000 मंद बुद्धि व्यक्तियों का संग भी किसी प्रकार फलदायी नहीं हो सकता। हे राजन, जैसे जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है, यह तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। हे राजन, साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जिस प्रकार अमृत से पोषित व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से पीड़ित नहीं होते। हे इक्ष्वाकु वंश के वंशज, तुम्हारे द्वारा जल नहीं दिया गया, ना ही अच्छे लोगों की सेवा की गई, इसीलिए तुम्हें यह दुर्भाग्य नीच योनि में जन्म प्राप्त हुआ है। हे राजन, बुराई को दबाने और शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं तुम्हें वैशाख में मेरे द्वारा किए गए पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से अर्जित सभी पुण्य मैं तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी बुरे फलों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ ने जल स्पर्श करके सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हेमांग को दे दिया। जब एक दिन में किए गए पवित्र स्नान का पुण्य ब्राह्मण द्वारा दान कर दिया गया, तो उस राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उसने घरेलू छिपकली के शरीर को त्याग दिया। उनके पास दिव्य मालाएं, वस्त्र और आभूषण थे। जब सभी जीवित प्राणी उन्हें देख रहे थे, तब भी वह मिथिला के राजा की हवेली के भीतर श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। उनकी अनुमति पाकर राजा एक दिव्य रथ पर चढ़ गए। अमर लोगों द्वारा उनकी स्तुति की गई और वह स्वर्ग लोक को चले गए। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभावशाली काकुत्सथ नाम से पैदा हुआ। वह महान भगवान विष्णु के अंश थे। वह देवेंद्र के दोस्त थे। उन्होंने 7 महाद्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा की। वह ब्राह्मणों का संरक्षक था और अच्छे लोगों द्वारा उसका सम्मान किया जाता था। वशिष्ठ से प्रबुद्ध होकर उन्होंने वैशाख के लिए निर्धारित सभी अच्छे संस्कार किए, जिससे उन्हें सभी अशुभताओं और बुराइयों से छुटकारा मिल गया। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने विष्णु के साथ सायुज्य के रूप में मोक्ष प्राप्त किया। इसीलिए वैशाख सबसे शुभ है। यदि अनुष्ठान सभी मनुष्यों द्वारा किया जाता है तो वैशाख दीर्घायु, प्रसिद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है।
यह जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण है। इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा ना करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। हे प्रिय भक्तों, जो भी रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं, वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निःसंदेह छूट जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, राजा हेमांग की कहानी हमें यह दर्शाती है कि वैशाख मास में मुफ्त में पानी देना अन्य सभी उपहारों, यज्ञों आदि से बेहतर है और इसे करने से इनकार करने पर भयानक दंड मिलता है। आज इस अध्याय में हमें यह भी पता चला कि दान हमें सुपात्र को ही देना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति दया के पात्र होते हैं। उनके प्रति किया गया शुभ कर्म पुण्य में आता है। दान हमें ब्राह्मण को ही करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, देखिए, कलयुग बहुत बुरा है, पर हमारे कृपालु भगवान ने हम पर बड़ी ही कृपा की है, जो इस युग में उनको पाना सहज सरल कर दिया। सिर्फ नाम जप करके हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब रसपान करते हैं तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा का। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ में रहते थे। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी भी उसकी भाभी को अत्यधिक गुस्सा आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार, मतलब जैसा कि वह हमेशा बोला करती थी कि तुम्हारे विवाह में बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी, तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बारातियों को उसे खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए और वे भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननंद ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। जब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी माता की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही,
मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी ननंद को घर नहीं बुलाती थी। भाई को बहन की याद आती है तो भाई ने सोचा, बहुत समय हो गया, मैं बहन से मिल कर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर दे दिया और कहा, और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल पड़ा। वह सारे रास्ते सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननंद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी माता शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने
शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य
कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले
परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं
अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल
धर्म गायो। नाथी काले यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता की ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।